बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, अज़ीम वज़ाइफ यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद। महबूब के पीछे भागना छोड़ दें, चंद मिनट का वजीफ़ा कर लें। महबूब माफिया मांगता हुआ खुद कदमों में आएगा। अब मुझे अक्सर लोग कहते हैं कुदरती एक अमल है कि हर वो चीज़ जिसके आप पीछे भागते हैं वो आपसे दूर भागता जाता है, तो जितना आप इसके पीछे भागेंगे ये बस भागते ही रह जाएंगे। तो आपने ये अमल करना है और आपने चुप करके बैठ जाना है। आपका महबूब खुद आपके पास आएगा। ब्लॉक किया है तो खुद अनब्लॉक करेगा और माफिया भी मांगेगा। बयान करदा के मुताबिक मैंने जब आपका अमल किया तो अब इसने मुझसे बात भी करनी थी और इसका ईगो भी था कि मैं कैसे फर्स्ट इससे बात करूं, लेकिन अमल ने बड़ा असर किया। ये इनकी बात है, मैं वो नहीं हूँ कि मैं अपना मियाँ मिट्ठू बनूं। तो वो कहती हैं कि अब इसने बात भी करनी थी और बात करना चाह भी रहा था, लेकिन एक इसको ईगो थी कि मैं कैसे करूं। तो खुद इसने मुझे अनब्लॉक भी किया और फिर मुझे जो है मैसेज किया, कॉल की, तो वो अच्छा सॉरी गलती से आया, तुम्हारा नंबर मिल गया। मैंने कहा चलो गलती से मिल गया तो बाकी गलतियां ख़त्म करते हैं। इसने यहाँ से तो इस तरह से बात दोबारा शुरू हो चुकी, तो इसलिए आपने इसके पीछे नहीं भागना, बस ये अमल करना है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब मैं अमल का कहता हूँ जो 11 दिन का होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि जिसके लिए आप कर रहे हैं फिर इस 11 दिन में आप इससे राब्ता ना करें। अब कई लोग मुझे राब्ता करके फिर आगे अब हम क्या करें। अब ये हुआ है तो मैंने कहा मैं कोई लोगों का गिरोह तो नहीं हूँ कि एक एक चीज़ आपको बताता फिरूं। अब ये करें, अब ये कदम उठाएं। हाँ, एक रास्ता मैंने आपको दे दिया, इस रास्ते पर बिठा दिया कि ये चीज़ आप जाओ। अब रास्ते में आपने वहाँ तक पहुँचना आपका काम है। एक रास्ता खाली करके दे दिया, ये रास्ता जाओ, वहाँ आप इधर उधर जाओगे, दाएं बाएं जाएं। अब जैसे एक और बात हुई, वो कहते हैं कि रात को मेरी बात हुई है, थोड़ी देर बात हुई है, तो वो कुछ बातें ऐसी थी जो हमारी पहले हुई हैं। तुमने ऐसे कहा था, नहीं मैंने ऐसे नहीं किया, इसने ऐसे किया था, ये किया था। करने के बाद फिर ब्लॉक हो गया। वो कहते हैं घंटे के लिए ब्लॉक हुआ, ये मसला हुआ, तो इसलिए जब आपके मसाइल हल हों तो फिर जाहिर बात है अगर आप चाहते तो 2 कदम आपको पीछे हटने पड़ जाते हैं, लेकिन अगर आपने रिश्ता बचाना है तो दोनों में से एक को तो थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती। हाँ, हर बारी कुर्बानी ये गलत है। कभी कभी ये होता है कि जब दोनों तरफ से मसाइल होते हैं तो एक कदम पीछे हटता है तो वो रिश्ता जो है वो बच जाता है और इसमें फ़ायदा हो जाता है। यही मैं अक्सर मियाँ बीवी को भी कहता हूँ। जब इनके मसाइल होते हैं, जब नहीं सुधरते हैं, तो भी कहा जाता है कि यार एक कदम जो है वो पीछे हटा लें, इंशाल्लाह जो है वो बेहतर हो जाता है। और अगर दोनों ही गर्म तारे होंगी तो इसने तो शॉर्ट होना ही होना है। एक गर्म और एक ठंडी तार हो तो जिंदगी की गाड़ी अच्छी चलती है। जैसे ही गरम गरम तारें दोनों मिली या ठंडी तारें दोनों होंगी, अब भी गुजारा नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों गर्म तारें हो तो फिर इसने शॉर्ट होना ही होना है। तो इसलिए हमेशा हर रिश्ते को बचाने के लिए सम टाइम एक कदम पीछे हटना पड़ता है, थोड़ा सा अपने आप को रोकना पड़ता है। हम अपने अमल के ऊपर ही रहते हैं। ये अमल कैसे करना है, किस तरह करना है, किस वक्त करना है, इसकी मुकम्मल तफसील अभी शेयर करने लगा हूँ। आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को ख़ास अगर आपको इजाज़त चाहिए तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है और इसके साथ आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो बगैर स्किप किए हुए। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ, बट इससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ कर लेते हैं। आपने दुआ के ऊपर आमीन ज़रूर कहना है और इस आमीन की ताकत है कि बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। दुआ ऐसी ताकत है कि जो इस टाइम अरबपति है वो भी अपने लिए दुआ चाह रहा होता है, जो इस टाइम करोड़पति है वो भी दुआ चाह रहा होता है। दुआ का हर एक बंदा मोहताज होता है, तो इसलिए हमेशा दुआ करते रहा करें और कमेंट्स में आमीन लिख दिया करें, ईमान से कह दिया करें।
اس کے بعد ایک صاحب ہمارے پاس کمنٹ میں کہتے ہیں کہ میرا نام عبد الرحمن ہے اور میرا محبوب مجھ سے بات نہیں کرتا، 3 منتھ ہو گئے ہیں۔ میرے محبوب کا نام شبنم، میرا نام عبد الرحمن، مجھے بلاک کیا ہوا ہے۔ آپ لوگ دعا کرو میرا محبوب مجھ سے شادی کی بات کرے، میرا نکاح ہو جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کرے۔ جو بھی آپس کے اندر لڑائی یا غلط فہمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے، جلد سے جلد آپ کا اس سے نکاح ہو جائے۔ شادی کے بعد ہنسی خوشی جو ہے وہ زندگی کو گزارے، اللہ تعالیٰ دونوں کو ازدواجی خوشیاں نصیب فرما دے، اور شادی کے اندر جو رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اسی سال کے اندر جو بھی ان کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دے، اور 2 محبت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شادی فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں جائز کام کے لیے کہتا ہوں، تو وظیفہ آپ جائز امور کے اندر کیجئے، جو غلط کرے گا وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ وظیفہ آپ نے دن میں بہت سارا ٹائم ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنے وظیفے بتاؤں وہ فجر کے بعد یا آپ جو ہے مغرب کے بعد کیا کریں، یعنی فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے چند اسم مبارک ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے پڑھنا ہے، اور ان کو آپ نے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 179 مرتبہ پڑھنا ہے، 179 مرتبہ 179 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 دن لگاتار کرنا ہے۔ کرنے کے بعد تصویر پہ دم کر کے چھوڑ دینا ہے، رابطہ نہیں کرنا، کال نہیں کرنی، میسج نہیں کرنا، بات نہیں کرنی۔ خیر ہے وہ کہتے ہیں کہ درد کو درد سے ہی ختم کیا جاتا ہے۔ کسی کو پین ہو رہی ہے تو وہ جا کے پین کلر لگواتا ہے، اب ٹیکا لگتا ہے وہ بھی اتنا درد دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو درد سے ہی درد ختم ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا اگر اپنے رشتے کو بچانا چاہتے ہیں، رشتے کو بڑھانا چاہتے ہیں، محبت میں زیادہ چاہتے ہیں، تو یہ 11 دن آپ اس عمل کو دے دیجئے۔ ساری زندگی کے لیے محبت اپنی دے دیجئے، چاہے 1 دن میں مسئلہ حل ہو، 2 دن میں، 3 دن میں، لیکن 11 دن آپ نے ہر حال میں اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ فجر اور مغرب کے دونوں درمیان پڑھنا، ایک جمعرات یا اتوار سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ سورۃ الحشر کی آیت ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ 1 مرتبہ ہو گیا، تو اس کے بعد آپ نے 179 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس عمل کا بہت فائدہ ہوگا، تو ضرور عمل کیجئے گا۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی گتائیوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔